पहले उनका ये बयान आया था कि बीजेपी की जो केंद्र सरकार है, बाबा साहब की दी कि मैं राम और कृष्ण जिनको लोग भगवान का अवतार मानते हैं, मैं उनमें आस्था नहीं रखूंगा, मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा। तो इस 22 प्रतिज्ञाएं जो है, इस बहुजन समाज के लोगों को, खासकर जो अंबेडकर मिशन के लोग हैं, नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं DK News 24 सच की राह। संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जो बहुजनों के आन मान शान, आज उन्हीं को लेकर हम गोरखपुर के तहसील सहजनवा में आए हैं और हमारे साथ बैठे हैं एडवोकेट यशवंत भारती जी, जो अधिवक्ता हैं, पेशे से वकील हैं, और उन्हीं के विचारों पर और बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा क्या हैं जिन पर आए दिन बवाल चल रहे हैं और कहीं ना कहीं बवाल होते रहते हैं। चर्चाएं ये भी हैं कि कहीं ना कहीं जो है उनके 22 प्रतिज्ञाओं को जो है बीजेपी सरकार जो है कहीं ना कहीं जो बैन लगा सकती है, ऐसा चर्चाएं बनी हैं। और आइए ये सब मुद्दों को लेकर आज खास जानकारी एडवोकेट यशवंत भारती जी से लेंगे। सर, सभी चैनल देखने वाले साथियों को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, जो अंबेडकर मूवमेंट को या बहुजन मूवमेंट को चला रहे हैं, सभी साथी लगभग जानते हैं कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं क्या है। और बाबा साहब हिंदू धर्म को छोड़ के 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में और बौद्ध धर्म की जब दीक्षा बाबा साहब लिए, तो बाबा साहब जब दीक्षा लिए तो उस दीक्षा में बाबा साहब ने इस गरीब शोषित वंचित समाज के लोगों को, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं या जानते हैं या जो बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी। और बाबा साहब 13 अक्टूबर 1935 को पहले ही ये वाला नासिक में घोषणा कर दिए थे कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। जिसका एग्जाम्पल या जिसका उदाहरण हमको देखने को मिला कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब 22 प्रतिज्ञाओं के साथ लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। और जो बाबा साहब ने पहली प्रतिज्ञा थी, बाबा साहब ने जो पहली प्रतिज्ञा लोगों को बताई या पहली प्रतिज्ञा जो लोगों को लेने के लिए कहा, बाबा साहब ने जो स्पष्ट रूप से 22 प्रतिज्ञा में पहली प्रतिज्ञा जो बाबा साहब लोगों से लेने के लिए कहें कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 चीज़ें, देखिए 3 लोगों को टारगेट में लिए कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में ना ही आस्था रखूंगा, ना ही मैं इनकी पूजा करूंगा। बहुजन के लोग क्या ब्रह्मा विष्णु महेश को जो अभी भी आराध्य मानते हैं या नहीं मानते, इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दी, 22 प्रतिज्ञा में जो पहली प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ना ही ईश्वर मानूंगा, ना मैं उनकी पूजा करूंगा, उनमें हम कोई आस्था नहीं रखेंगे। फिर बाबा साहब ने दूसरी प्रतिज्ञा दी कि मैं राम और कृष्ण जिनको लोग भगवान का अवतार मानते हैं, मैं उनमें आस्था नहीं रखूंगा, मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा। तो इस 22 प्रतिज्ञाएं जो है, इस बहुजन समाज के लोगों को, खासकर जो अंबेडकर मिशन के लोग हैं, जो बहुजन मूवमेंट चलाते हैं, उन सबके घरों में पहली बात तो 22 प्रतिज्ञाएं होनी चाहिए। और 22 प्रतिज्ञाएं अगर वो ग्रहण नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम डॉक्टर अम्बेडकर का जो मूवमेंट चला रहे हैं या डॉक्टर अम्बेडकर के जो जानने वाले हैं, जो मानने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से हम डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो जब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, 22 प्रतिज्ञाएं दे दी, तो निश्चित रूप से बहुजन समाज के लोगों को बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को अपने घर में उनको मनन करना चाहिए और खासकर उनको याद भी होना चाहिए। उनके जेहन में, उनके दिमाग में 22 प्रतिज्ञाएं होनी चाहिए कि आखिर में डॉक्टर अम्बेडकर ने ये 22 प्रतिज्ञाएं क्यों दी, इस पर गहन मंथन विचार विमर्श भी होना चाहिए। चर्चाएं ये भी बनी हैं कि जो बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा हैं, क्या बीजेपी सरकार उस पर बैन लगा सकती है? देखिए, ये मामला 2022 में उठा था। बाबा साहब के जो होते हैं प्रकाश राव अम्बेडकर जी,
उन्होंने 2022 में नागपुर में बौद्ध धर्म सम्मेलन कराया जी और सम्मेलन के पहले उनका ये बयान आया था कि बीजेपी की जो केंद्र सरकार है बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर वो बैन कर सकती है। देखिए, जो हिंदू समाज है, हिंदू समाज के बारे में तमाम लोग जानते हैं, जो भ्रांतियां हैं, जो धारणाएं हैं, जो उनमें पाखंड है, अंधविश्वास है। तो डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किए और जो 22 प्रतिज्ञाएं दी, 22 प्रतिज्ञाओं में जो पहली प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर दूसरी प्रतिज्ञा में आ गए राम और कृष्ण आ गए। तो डॉक्टर अम्बेडकर साफ साफ कहा कि इनके जो देवी देवता हैं इनमें मैं न आस्था रखूंगा न मैं इनकी पूजा करूंगा। तो इससे इस बहुजन समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। तमाम लोगों को देखने को मिलता है कि तमाम लोगों ने अपने घरों से देवी देवताओं को फोटो या मूर्तियां लोगों ने निकाल कर और अपने घर से बाहर तालाब में या नदी में ले जाकर लोगों ने अपना और रख दिया या फेंक दिया। तो एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर की इस 22 प्रतिज्ञा को लेकर बहुत बड़ा बदलाव हुआ। तो हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं या हिंदू धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, हो सकता है उनको वर्तमान समय में ये उनको बर्दाश्त न हो कि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं की वजह से ये बहुजन समाज या एक दलित समाज के लोग हैं जो सीधे सीधे हिंदू धर्म को मानने से इनकार करते हैं। क्योंकि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी, तो निश्चित रूप से जो लोग 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे, जो 22 प्रतिज्ञाओं को मानेंगे, तो अपने घरों में ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण, गणपति गणेश गौरी, इनकी जो पूजा पाठ करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने मना किया। तो निश्चित रूप से वो लोग और इनकी पूजा पाठ करने से अगर मना कर रहे हैं या लोगों ने मना कर दिया, तो हिंदू समाज, हिंदू धर्म की एक तरह से हानि है। और हानि है तो निश्चित रूप से अभी केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। हो सकता है जिस तरीके से प्रकाश राव अम्बेडकर ने अपना बयान दिया और खतरे की घंटी उन्होंने कहा कि भाई खतरे की घंटी बज चुकी है और बहुत जल्द ही केंद्र सरकार और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं बैन कर सकती है। तो देखिए, कुछ भी हो सकता है, शासन सत्ता का मामला है, कुछ भी हो सकता है। अगर बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा बैन हो जाए तो किसको फायदा है, किसको नुकसान है? कि बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं जी, बाबा साहब ने तो 22 प्रतिज्ञाएं यूं ही नहीं थी। हिंदू धर्म छोड़कर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और इस बौद्ध धर्म में बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी। देखिए, 22 प्रतिज्ञाएं जो है, इस 22 प्रतिज्ञाओं की वजह से दलित समाज, जो गरीब शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जिन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं का पालन किया, उनको अगर देखा जाए तो 22 प्रतिज्ञाएं जैसे ही उन लोगों ने पालन किया उसमें बहुत ज़्यादा सुधार होगा। एजुकेशन में सुधार होगा, अंधविश्वास पाखंड से मुक्ति लोग पाए। तो ये जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, अगर 22 प्रतिज्ञाएं बैन, जैसा आपने कहा कि देखिए शासन सत्ता का मामला है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और बाबा साहब, चूँकि देखिए बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म का अंग है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता में लोगों ने बताया कि जो बौद्ध धर्म है हिंदू धर्म का अंग है। अगर ये 22 प्रतिज्ञा जो है बैन लगा सकती है सरकार, अगर लगा दे, बौद्ध धर्म कहाँ जाएगा, जबकि ये हिंदू धर्म का एक अंग है। हाँ, देखिए यही मैं बता रहा हूँ कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, और बाबा साहब ने जब 22 प्रतिज्ञाओं के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो ये जो 22 प्रतिज्ञाएं बौद्ध धर्म में आई, इसके वजह से हिंदू धर्म में तमाम चीज़ों को देखने को मिला कि तमाम लोग जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा और बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते या बाबा साहब का बात मानने की वजह से या बाबा साहब के विचारों पर चलने के लिए जो लोग प्रेरित हुए, उन लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद जब ये 22 प्रतिज्ञाएं उनके सामने आई, तो लोगों ने 22 प्रतिज्ञाओं के साथ चिंतन मंथन मनन किया और उसको एक्सेप्ट किया, जिससे देखिए और एक बहुत बड़ा भाग जो हिंदू धर्म से धीरे धीरे करता चला जा रहा है। और हुआ क्या, जब भारत का संविधान बन रहा था तो भारत के संविधान में बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का अंग बता दिया गया। अब अगर ये 22 प्रतिज्ञाएं खत्म हो जाए, जैसा कि आपने कहा कि 22 प्रतिज्ञा का सरकार इसको बैन लगा देती है, तो फिर ये समझ लीजिए कि जो बौद्ध धर्म का
जो संदेश है या बौद्ध धर्म की जो विचारधारा है हिंदू धर्म में एकदम मर्ज कर जाएगी। उसमें कोई लेस मात्र अंतर अंतर नहीं रह जाएगा। अंतर मात्र इतना है, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर इतना है कि जैसे ही बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और 22 प्रतिज्ञाएं दी, इस 22 प्रतिज्ञाओं की वजह से बौद्ध धर्म इतना आगे गया जिसकी वजह से हो सकता है कि सरकार आने वाले दिनों में इस 22 प्रतिज्ञाओं को बैन कर सकती है, क्योंकि प्रकाश राव अम्बेडकर ने जैसे पहले अल्टीमेटम उन्होंने दे दिया जी और तमाम लोग अपने अपने व्यू अपने अपने विचार लोगों ने दिया कि शायद डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं की वजह से हिंदू समाज में या हिंदू धर्म में, समाज में नहीं, हिंदू धर्म की बहुत ज़्यादा क्षति होती है, हानि होती है। जैसे आए दिन सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर या यूट्यूब पर लोग अपने अपने विचार व्यक्त करते, तो हो सकता है क्योंकि अभी आपने देखा जो भाजपा की सरकार है वो धर्म का नाम लेकर ही सत्ता में आती है और धर्म के नाम पर ही वो अपना राजनीति करती है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं बैन हो सकती है। शिवरात्रि आने वाली है और बहुजन समाज के लोग जो है काफ़ी जो है बहुजन समाज के लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। क्या इस बहुजन समाज के लोग जो शिवरात्रि आने वाली है भगवान शिव का पूजा और आराधना करेंगे? देखिए बाबा साहब की जो पहली प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जी मैं ना आस्था रखूंगा ना मैं उनकी पूजा पाठ करूंगा। जी तो जो अम्बेडकरवादी है जी या बहुजन मूवमेंट के लोग चला रहे हैं, रियल में जो अम्बेडकरवादी है, जो डॉक्टर अम्बेडकर को मानता है, जी जानता है, जी उसको तो सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा की जो पहली प्रतिज्ञा है जी उसको मनन करना चाहिए, आखिर में डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा क्यों कहा। जी और ये जो अभी शिवरात्रि आ रही है जी जिसमें से डॉक्टर अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञा है, तो ये मैं कह रहा कि हिंदू धर्म में जो देवी देवता हैं, इन देवी देवताओं को डॉक्टर अम्बेडकर ने सीधे सीधे कहा कि मैं इनकी मैं ना आस्था रखूंगा, ना मैं इनका पूजा पाठ करूंगा, ना इनको मैं मानूंगा। तो जो लोग डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो लोग डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, चाहे वो गरीब शोषित वंचित समाज या किसी भी समाज के लोग हैं, जो डॉक्टर अम्बेडकर को अर्थ से फर्श तक देखना चाहते हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं या उनके सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को तो चाहिए ही चाहिए कि डॉक्टर अम्बेडकर की बात को माने। अगर वो डॉक्टर अम्बेडकर की बात को नहीं मान रहे हैं तो ये माना जाएगा कि डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत वो नहीं बना रहे हैं। जब डॉक्टर अम्बेडकर कह दिए जी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना मैं उनकी पूजा पाठ करूंगा, तो स्वाभाविक है अगर अम्बेडकरवादी लोग हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात को उनको मानना चाहिए। और अगर शिवरात्रि की बात, तो शिवरात्रि का समय आ रहा है और लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो बुद्धवादी लोग हैं, जो डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, तो वो डॉक्टर अम्बेडकर की बात को उनको 101% मानना चाहिए। और अगर वो नहीं मानते हैं तो वो कहते हैं ना इधर का होंगे ना उधर का होंगे, यानी जो मिक्स वाली जो बात चल रही है कि हम हिंदू धर्म में भी रहें और बौद्ध धर्म में भी रहें और दोनों तरफ से मिक्स होकर लोग रहना चाह रहे हैं, इससे ये हो रहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं बन रहा। तो डॉक्टर अम्बेडकर के अगर सपनों का भारत बनाना है तो निश्चित रूप से डॉक्टर अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा है, डॉक्टर अम्बेडकर के जो सिद्धांत है, उनको लोगों को मानना पड़ेगा।